इस सेवा की जो प्रकृति है उस हिसाब से थोड़ा ये बाकी सेवाओं से चैलेंजिंग है। हमारा काम लगभग 24 आवर का होता है। हमारे थाने के कोई वर्किंग आवर नहीं होते, 24 घंटे खुले रहते हैं। शहर में पहले ड्यूल कमांड सिस्टम था, आज से 2 महीने पहले। अब कमिश्नरेट सिस्टम हो चुका है। दोनों में से कौन सा विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट? हाँ, इसमें हार्ट की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की व्यवस्था है। जो महानगर हैं, जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो क्राइम के लिहाज से काम करने के लिए अधिक अधिकारियों की और शक्तियों की आवश्यकता है। तो बदलते हुए समाज के परिदृश्य में अभी साइबर फ्रॉड है या टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले अपराध हैं, ये बढ़ रहे हैं और भविष्य में इनकी और बढ़ने की संभावना है। पुलिसिंग में काम करते हुए अपना प्रयास यही रहता है कि जो अपराधी अपना प्रवृत्ति चेंज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम भी उनको डिटेक्ट करने के नए नए तरीके हैं। इसके अलावा किसी भी सोसाइटी को, समाज को आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था होनी आवश्यक है। अपराधों पर नियंत्रण होना आवश्यक है, तभी वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं, व्यापार आगे बढ़ पाता है, लोगों के जीवन में तरक्की हो पाती है। सर, इंदौर में आप 2 या 3 महीने से सर्व कर रहे हैं, कैसा लगा ये शहर? इंदौर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा शहर है और इंदौर की जनता भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे काम करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर, उत्तर प्रदेश हैं आप, मध्य प्रदेश में सर्व करते हैं। दोनों में कैसा अनुभव रहा? दोनों अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं। दोनों राज्यों में कैसा अनुभव रहा? हर स्थान की एक अपनी तासीर होती है। वहाँ की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ क्या हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से वो जगह होती है। दोनों राज्यों में काफ़ी समानता है और कुछ कुछ विभिन्नताएं भी हैं जो जो मैंने कार्ड बताया उन कार्डों से है। दोनों जगह अच्छे हैं, वो जन्मस्थली है और ये कर्मभूमि है। सर, पुलिसिंग में सर्व करना एक आप अपने आप में एक पवित्र कार्य होता है। लोग बहुत दुखियारी आते हैं, दुख के साथ आपके पास आते हैं, उन तक उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाना एक अपने आप में चैलेंजिंग जॉब है। इस चैलेंजिंग जॉब को, क्योंकि एक अट्रैक्शन भी होता है, जो बहुत सारे युवा होते हैं, जब आप युवा होंगे आप चाहते होंगे कि पुलिस में सर्व करें, लेकिन क्या चीज़ थी जो इस फील्ड में आपको खींच कर लेकर आई? जो भारतीय पुलिस सेवा में चयन होता है वो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के उपरांत होता है और जो रैंक मिलती है और आपकी जो चॉइसेस होती हैं उस हिसाब से सर्विस मिलती है। तो उस परीक्षा के उपरांत मुझे भारतीय पुलिस सेवा का आवंटन हुआ, जिससे ये सेवा मुझे मिली है और पिछले 9 सालों में इस सेवा में कार्य करने का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। जैसा आपने बताया, कई सारे परेशान लोग होते हैं जिनकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं, उसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान जो आती है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होती है। इसके अलावा किसी भी सोसाइटी को, समाज को आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था होनी आवश्यक है। अपराधों पर नियंत्रण होना आवश्यक है, तभी वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं, व्यापार आगे बढ़ पाता है, लोगों के जीवन में तरक्की हो पाती है। तो इन चीज़ों पे काम करते हुए भी एक संतोषदायक चीज़ होती है कि आपने ये काम किया जिसकी वजह से समाज में अच्छा चीज़ें हो रही हैं। तो निश्चय ही एक संतोषजनक कार्य है जो अच्छा लगता है। समय के साथ साथ अपराध का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, बदलती जा रही है। अब जो अपराधी हैं टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, साइबर और इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। उन एक पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है। इन चुनौतियों को आप कैसे यू डील विद दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस? सोसाइटी डायनेमिक है, चीज़ें स्थिर नहीं रहती। आज से सैकड़ों साल से समाज परिवर्तित होते आया है और हर समाज में अलग अलग ढंग के अपराध होते आए हैं। जब से राज्य की अवधारणा बनी है, जो अपना वर्तमान समाज है, तब से पुलिसिंग किसी न किसी रूप में रही है। तो बदलते हुए समाज के परिदृश्य में अभी साइबर फ्रॉड हैं या टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले अपराध हैं, ये बढ़ रहे हैं और भविष्य में इनकी और बढ़ने की संभावना है। पुलिसिंग में काम करते हुए अपना प्रयास यही रहता है कि जो अपराधी अपना प्रवृत्ति चेंज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम भी उनको डिटेक्ट करने के नए नए तरीके लाएं और हम भी तकनीक का उपयोग करके उनको डिटेक्ट करें। और इसमें काफ़ी हद तक हम अपने आप को परिवर्तित भी किए हैं। साइबर सेल इत्यादि आई हैं, तकनीकी का उपयोग बढ़ा है, सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा है। तो इन सब समय के साथ पुलिसिंग भी परिवर्तित हो रही है, लेकिन जो मूल है, जो पहले था वो अभी भी है कि हमको जो अपनी जनता है उसको कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त एक वातावरण देना है, जो पहले भी प्रयास था और अभी भी आगे प्रयास रहेगा। चूँकि आप इस शहर की यू आर वन ऑफ मोस्ट सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखेंगे और उनकी चेष्टा होगी कि आप कौन हैं,
और किस तरीके से सर्व करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कौन से यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, और आपका जन्म कहाँ हुआ? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई है और इकोनॉमिक्स में मैंने ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। नेट JRF वगैरह में मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा के माध्यम से मेरा चयन हुआ और मध्य प्रदेश कैडर आवंटन के पश्चात मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, हमारे देश में एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर लड़के को या लड़की को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो अति उत्तम, लेकिन अगर आप जैसे ऑफिसर बन जाए तो फिर माशाअल्लाह। लेकिन यही वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यह माना जाता है कि जो हमारा लड़का है या लड़की है वो खुद का स्टार्टअप करे, खुद की कंपनी बनाए। दोनों अवधारणा अपने आप में सही भी है, गलत भी है, तो चर्चा का विषय है। लेकिन आपका क्या मानना है? जैसा मैंने वो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, ये हमारे चारों तरफ क्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या सांस्कृतिक परिस्थितियां उसके अनुसार निर्धारित होती हैं। व्यक्ति अपने आसपास जो चीज़ देखता है उसी में हर व्यक्ति अपना अच्छा करना चाहता है। जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं वहाँ पे सबसे अच्छी सेवा या काम करने का अवसर सिविल सेवा को माना जाता था, तो हमने उसको देखा, चयन किया, वहाँ पे आए। और हमारे ही देश में कई सारे शहर में या सोसाइटीज़ में वो चीज़ें भी हैं जो आप कर रहे हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि नहीं हमको व्यवसाय करना चाहिए। जो व्यापारिक घराने हैं उनके परिवार के जो बच्चे हैं या अन्य भी लोग जो बिजनेस व्यापार में उनके परिवार के बच्चे हैं वो व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ देशों में कुछ परिस्थितियों में व्यापार की तरफ लोगों का रुझान रहता है, स्टार्टअप की तरफ रुझान रहता है, कई तरफ सेवाओं की तरफ रहता है। तो सब चीज़ें उसके आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। You've been serving the society for last many years. So there must be one incident, one particular incident, which you are not going to forget in your entire life. Could you please share the incident? बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जो समय पे अपने को लगते हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, और बहुत सारी घटनाएं हम नहीं भूलते हैं। अभी तत्काल में ही खजराना थाना क्षेत्र में एक बच्ची सुबह गुम हो गई थी। उसके माता पिता परेशान थे, तो निश्चय उस बच्ची को सकुशल ढूंढना हमारे लिए एक चैलेंज था, जिसमें हमारी पूरी टीम सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलती रही, गली गली चलती रही, उसको ढूंढ के लाए। देखने में तो ये घटना अत्यंत ही छोटी महसूस होती है, लेकिन एक बालिका जो काफ़ी कम उम्र की है, 6 साल 7 साल की है, जहाँ उतनी वो समझदार नहीं है, और उसको ढूंढ के लाना एक बड़ा काम है। कई बार मेरे ही करियर में 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ बच्चे गुम हुए, हमको ढूंढ नहीं पाए, बाद में डेड बॉडी मिली। तो ये चीज़ें झकझोरती हैं। तो पहले का जो अनुभव है उससे आगे और व्यक्ति संवेदनशील होकर काम करने का प्रयास करता है। तो ये घटनाएं हैं जो ध्यान है, और बाकी अन्य भी घटनाएं हैं जो करियर में समय समय पे आई हैं, जो दिमाग में रहती हैं। एक दो प्रश्न और बचे हैं आपके लिए। देखिए, फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो IPS ऑफिसर का रुतबा होता है बहुत अच्छा होता है, शायद पता नहीं कैसा दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहेंगे कि जो असल जीवन में कैसा कैसा स्ट्रगल्स करना पड़ता है आप लोगों को, कितना संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों को? क्या जो फिल्मी लाइफ होती है वहीं रियल लाइफ होती है? हर सेवा का अलग अलग कार्य करने का ढंग होता है। जो लास्ट में हर व्यक्ति एक इंसान है, और हमारी काम जैसे बाकी आप लोग अपने अपने सेवाओं में काम करें, वैसे हमारे लिए पुलिस की सेवा है। इस सेवा की जो प्रकृति है उस हिसाब से थोड़ा ये बाकी सेवाओं से चैलेंजिंग है। हमारा काम लगभग 24 आवर का होता है। हमारे थाने के कोई वर्किंग आवर नहीं होते, 24 घंटे खुले रहते हैं। जब त्योहारों में सभी लोग अपने घरों में त्यौहार मना रहते हैं, तो हमारे पुलिस परिवार के सभी लोग रोड पे खड़े होकर ड्यूटी कर रहे होते हैं, ताकि बाकी जनता ठीक से त्यौहार मना सके। जब रात में सभी लोग सोते हैं तो शहरों में हमारे सीनियर अधिकारी, कांस्टेबल, हर स्तर का अधिकारी गश्त में निकला होता है, ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों में सो सकें। तो इस लिहाज से ये चैलेंजिंग है, लेकिन यही एक चीज़ है जो सेटिस्फेक्शन भी देती है अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को लास्ट में, कि हमने समाज के लिए बेहतर किया, उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर किया। शहर में पहले ड्यूल कमांड सिस्टम था, आज से 2 महीने पहले अब कमिश्नरेट सिस्टम हो चुका है। दोनों में से कौन सा विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट? हाँ, इसमें हार्ट की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की व्यवस्था है। जो महानगर हैं, जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो क्राइम के लिहाज से काम करने के लिए अधिक अधिकारियों की और शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, और शासन सही जो उसको उचित लगता है वो निर्णय लेता है।
अभी शासन ने ये व्यवस्था लागू की है इंदौर भोपाल में, और इस नई व्यवस्था में अच्छा करने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे युवा देखेंगे आपको, बहुत सारे रीडर्स पढ़ेंगे खुलासा फर्स्ट की। तो जो हमारे रीडर्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक संदेश आप देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा? सभी भी आपके यूथ जो व्यूवर्स हैं और जो रीडर्स हैं, उनके से यही कहना है कि आप अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें। आप अगर ठीक ढंग से सोच के ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ इंदौर पुलिस की तरफ से ये कहना है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। कोई भी आपके साथ अपराध होता है तो उसकी सूचना दें, और अपराध नहीं होता है अगर आपको जानकारी लगती है कि मेरे आसपास कोई संदेहास्पद गतिविधि चल रही है या पर्टिकुलर व्यक्ति है या स्थान है जो वहाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उसकी सूचना भी आवश्यक रूप से दें। समय से आप जब सूचना देंगे, आपकी सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने से या किसी अपराध से पीड़ित होने से बचा सकती है। सर, आपके लिए समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।